यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जेईई एडवांस से रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहला सवाल हम यहाँ पर ले रहे हैं जो क्वेश्चन जेईई एडवांस 2015 में आपसे पूछा गया था और क्वेश्चन देखने से काफी भारी लग रहा है कि बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि यार ये तो किया ही नहीं है आज तक ऐसा, और कैसे ही होगा ये सवाल, क्या क्या इन्होंने दे रखा है कि इक्वेशंस वगैरह हैं। तो देखते ही ऐसा लग रहा है कि देखते ही हताशा जो है मन में आ रही है। तो चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं लास्ट तक। सबसे पहला सवाल, तो इस सवाल को पढ़ते हैं। A Young's double slit interference arrangement with slits S1 and S2 is immersed in water, refractive index 4/3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। Shown in figure, the positions of maximum on the surface of water are x square is equal to p square m square lambda square minus d square, where lambda is the wavelength of light in the air, refractive index air का 1 है, 2d is the separation between the slits and m is an integer, find the value of p। तो p की वैल्यू हमें बतानी है इस इक्वेशन में क्या होगी। तो यहाँ पे दो कीवर्ड आप ध्यान रखिए कि पहली बात तो यहां कहा गया है कि पोजीशंस ऑफ मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि ये जो वाटर का सरफेस है इसे हमें स्क्रीन मानना है। स्क्रीन जनरली क्या होती है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक दो स्लिट्स होती हैं, सामने स्क्रीन होती है, लाइट का जो इंटरफेरेंस है यहाँ पे पढ़ा जाता है, मैक्सिमम मिनिमा हमें पता है कि कितनी कितनी दूरी पर मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें मैक्सिमा और मिनिमा जो है, मैक्सिमास की बात करनी है बेसिकली। तो मैक्सिमास हमें बताने हैं कि वाटर की सरफेस पर, यानी कि स्क्रीन अब इस तरीके से रखी गई है, मान लीजिए हमारे पास एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस तरीके से है और स्क्रीन ऐसे रखी गई है, तो यहाँ पे हमें इंटरफेरेंस बताना है। अब आप एक बात सोचिए, यदि ये सारा कुछ जो है एयर में हो रहा होता, नीचे भी एयर होता, ऊपर भी एयर होता, तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी पॉइंट पर जो पाथ का डिफरेंस है वो 0 के बराबर है, तो हर जगह हमें मैक्सिमा ही मिल रहा होता। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अलग है, यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ से निकलने वाली जो लाइट रे है जो पहुंचेगी इस पॉइंट पर, और यहाँ से निकलने वाली जो लाइट रे है जो पहुंचेगी यहाँ पर, उनके बीच में जो है पाथ का डिफरेंस होने वाला है, बिकॉज ये मीडियम अलग है। यहाँ पे लाइट जो है स्लोली स्लोली चलने वाली है, यहाँ पे जो लाइट है वो फास्टर चलने वाली है, तो पाथ का डिफरेंस इस पॉइंट पर होने वाला है। चलिए अब देखते हैं कि पाथ डिफरेंस हम किसी भी पॉइंट पर कैसे निकाल पाएंगे। और पाथ डिफरेंस हमने निकाल लिया जनरल पॉइंट पर, तो वहीं से हम इक्वेशन जो है निकाल सकते हैं। सारे मैक्सिमास का जो है हम एक जनरल इक्वेशन दे सकते हैं कि उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पर हमें सारे मैक्सिमास की पोजीशन मिल जाएगी। तो ये बात हमें समझ में आ चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। ये हमारे पास है स्लिट नंबर S1 और ये है हमारे पास स्लिट नंबर S2। ये वाटर का सरफेस है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2d के बराबर है, 2d। तो ये सेपरेशन कितना हो गया d, ये सेपरेशन कितना हो गया d। एक जनरल पॉइंट में मान लेता हूं, यहाँ पर जनरल पॉइंट है P और यहां से जो डिस्टेंस है उसका x के बराबर में मान लेता हूं। तो यहां से यहां जो लाइट पहुंच रही है उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ रहा है, मैं कह सकता हूं d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, इतना जो डिस्टेंस है उसे चलना पड़ रहा है। तो S1p की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, S1p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। लेकिन यहां से लाइट को यहां तक आने में वैसे तो दिख रहा है आपको d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ही डिस्टेंस चलना पड़ रहा है, लेकिन जो टाइम है इसको ज्यादा लग रहा है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि टाइम लैग इसको हो रहा है, ये ज्यादा टाइम ले रही है यहां पहुंचने पर, ये कम टाइम में ही यहां पे पहुंच जा रही है। तो ऐसे केसेस में हम ऑप्टिकल पाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं टाइम लैग से इसको सॉल्व ना करके मैं इसका ऑप्टिकल पाथ निकाल देता हूं, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस नहीं, ऑप्टिकल पाथ निकाल देता हूं कि यदि यहाँ पे एयर होती तो पाथ कितना ये ट्रेवल कर रही होती। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है मान के लेते हैं, पता ही हमें d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट है। इस डिस्टेंस को ये ट्रेवल करती है लाइट, ये डिस्टेंस को ट्रेवल करती है लाइट कितनी स्पीड से, v स्पीड से, विच इज c बाई म्यू। तो ये इतना टाइम लगाती है यहां से यहां जाने में। यदि इस मीडियम में सिर्फ और सिर्फ एयर होती तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती, तो मैं यहां c से मल्टीप्लाई से कर देता हूं, तो मुझे ऑप्टिकल पाथ मिल जाता है, यानी कि S2p मिल जाता है इन एयर। S2p इन वाटर इज d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन यदि मैं इसका इक्विवेलेंट पाथ एयर में निकालना चाहूं तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे टाइम निकाल के मैंने स्पीड इन एयर से मल्टीप्लाई कर दिया है,
तो मुझे ऑप्टिकल पाथ मिल चुका है, या कह सकता हूं इक्विवेलेंट पाथ मिल चुका है। तो इक्विवेलेंट पाथ कितना आ गया है, म्यू इंटू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मुझे S2P एयर में पता है, S1P एयर में पता है, तो मैं पाथ डिफरेंस निकाल सकता हूं, डेल्टा x विल बी इक्वल टू S2P माइनस S1P। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे यहाँ पे क्या कहा गया है कि m जो है एक इंटीजर है। अब इंटीजर हमें कब मिलता है, जब हम एक जनरल, जब मैक्सिमास की बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि n लैम्डा के बराबर होना चाहिए पाथ का डिफरेंस। तो ऐसे यहाँ पे m लैम्डा का हमें इस्तेमाल करना है। दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू m टाइम्स लैम्डा, ये होनी चाहिए कंडीशन, ठीक है। म्यू जो है वाटर का कितना है 4/3, 4/3 माइनस 1 इज 1/3, सो इट्स 1/3, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपके पास m टाइम्स लैम्डा। क्या ये कोई बात बन रही है क्या, यहाँ पे x में रिलेशन है, m में रिलेशन है, m की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, m की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मुझे सेकंड मैक्सिमा मिलेगा, 3 पर थर्ड मैक्सिमा, यानी कि जितने भी सारे मैक्सिमास हैं वो m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर मुझे मिल जाएगी x की वैल्यू। अब जो इक्वेशन है हमें दी हुई है x स्क्वायर की टर्म्स में, तो हमें यहाँ अंडर रूट को हटाना होगा, इसको इधर ले जाइए 3m लैम्डा, और ये मिल जाएगा आपको डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और दोनों तरफ स्क्वायर आप कर दीजिए इसको, तो आपको मिल जाता है 9 टाइम्स m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, इसको इधर ले जाइए, d को इधर ले जाइए, माइनस ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल सेम जो है इक्वेशन आपको मिल जाती है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, p स्क्वायर m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, p स्क्वायर m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे है माइनस डी स्क्वायर। तो आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 9 जो है वो p स्क्वायर के बराबर है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो p की वैल्यू आपको मिल जाती है 3 के बराबर। तो हमारा आंसर भी कितना आ जाएगा, 3 के बराबर। देख लीजिए किस तरीके से हमने सॉल्व किया इसको, और यदि आपने ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने ऑप्टिकल पाथ जब आपको समझाया गया था उस कॉन्सेप्ट को आप ये दिमाग में आ जाएगा कि हाँ यार ठीक बात है कि ये ज्यादा टाइम लगा रही है, तो मैं इसका इक्विवेलेंट पाथ निकाल लेता हूँ एयर में, तो ये चीज क्लिक हो जाती है। तो इस सवाल को 2 मिनट में किया जा सकता है बड़े आसानी से, ठीक है। मैं बेस्ट केस सिनेरियो मान रहा हूँ, और वर्स्ट केस में तो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ना ही हो सकता है आपका 10 मिनट भी खराब कर दे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं मैं आपके लिए, मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। यानी कि अनअकैडमी ने 26 सितंबर 11 AM पे एक टेस्ट प्लान किया है जिसमें 4 करोड़ तक के इनाम आप जीत सकते हो, ठीक है ना। अब ये टेस्ट 11th क्लास वाले भी दे सकते हैं, 12th वाले भी दे सकते हैं, 12th पास वाले स्टूडेंट भी इनको दे सकते हैं। तो इसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एनरोल कर लीजिए, क्योंकि 26 सितंबर को ही है ये, और NKC सर लाइव कोड डालना नहीं भूलना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट थिंग, अगर आप इस टेस्ट में टॉप 3 में आते हो तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लोगे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। 4 to 10 रैंक आती है आपकी इनके बीच में तो 75% फ्री है, और 11 to 50 आती तो 50%, और ये आगे भी, तो बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट है, ठीक है बच्चों। और ये आप यहाँ पे दिस इज नोन एज मेगा कॉम्बैट भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि प्राइसेस बच्चों हाइक होने वाले हैं फिर से। 1 अक्टूबर से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर आप इनको सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखो, अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको अब 56,000 में मिल रहा है, तो प्राइस हाइक होने के बाद वो आपको 62,000 के आसपास मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे और भी है, तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो डिसीजन बहुत जल्दी लीजिए, बहुत जल्दी ये हाइक होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब अनअकैडमी ने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है बच्चों, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में कहीं ऑफलाइन बेटर तो नहीं है। तो बच्चों ये प्रूव हो चुका है, ऑल इंडिया रैंक अनअकैडमी से ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, तो ये इस चीज का प्रूफ है कि आप ऑनलाइन कोचिंग पे 100% फुल ट्रस्ट कर सकते हो, और इस टाइम ऑफलाइन से मेरे हिसाब से
कोई भी टीचर या कोई भी चीज एक बेटर एफिशिएंसी के साथ उस पर पढ़ा सकता है। तो बच्चों इस पे ट्रस्ट रखिए, एज सून एज पॉसिबल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है ना। आपको ये ऑफलाइन से बेटर ही प्रूव होगा, ठीक है बच्चों। चलिए यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूं, थैंक यू, बाय बाय। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन कहता है कि while conducting YDSC experiment, a student replaced the two slits with a larger opaque plate in XY plane containing two small holes that acts as a coherent point source S1 and S2, emitting light of wavelength 600 nanometer। यानी वेवलेंथ हमें दिया है 600 नैनोमीटर और दो सोर्सेज हैं हमारे पास S1 और S2। सोर्सेज अब रखे हुए हैं ऐसे, ठीक है। आगे कहते हैं parallel to the XZ plane, the student mistakenly placed the screen parallel to the XZ plane। तो ये स्क्रीन यहां पे रख दी गई है, स्क्रीन यहां पे रख दी गई है और डिस्टेंस जो है वो d = 3 मीटर है फ्रॉम मिड पॉइंट। यानी कि इस मिड पॉइंट से डिस्टेंस है हमारे पास 3 मीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ S1 S2 shown schematically in figure। The distance between the source is 0.6003 मिलीमीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है 0.6003 मिलीमीटर है। जब भी आपके पास ऐसा एक अजीब सा नंबर दिख रहा हो तो आप कभी भी इसको इग्नोर ना करें, कभी भी सवाल में इसको 0.6 ना ले लें, सवाल गलत ही हो जाएगा आपका। बिकॉज ये किसी एक बड़े गोल के लिए, बड़े गोल को अचीव करने के लिए ऐसा अजीब सा नंबर दिया है। पक्का कोई ना कोई कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ये डेटा हमें दिया है, तो कभी इग्नोर ना करें ना। ऐसा ना सोचे कि हाँ यार 0.6 मान लेते हैं इसको, नहीं, इतना ही लेना है एग्जैक्ट वैल्यू। द ओरिजिन O is at intersection of the screen and the line joining S1 S2, which of the following are true of the intensity patterns on the screen। तो यहां पर जो इंटेंसिटी पैटर्न बन रहा होगा, देखिए यहां से लाइट जो है यहां पहुंचेगी, यहां से लाइट जो है यहां पहुंचेगी, दोनों लाइट जो है इंटरफेयर होंगी, तो वहां पे मैक्सिमम मिनिमा हमें मिल सकता है। तो हमसे कहा जा रहा है कि जो इंटेंसिटी पैटर्न इस स्क्रीन पर बन रहा होगा उसके बारे में कौन कौन सी बातें सत्य हैं। तो पहला इसका पार्ट है स्ट्रेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। स्ट्रेट ब्राइट डार्क बैंड्स मिलेंगे हमें। रीजन वेरी क्लोज टू द पॉइंट O विल बी डार्क, यानी पॉइंट O के पास जो है पूछ रहे हैं कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। सी ऑप्शन कहता है कि हाइपरबोलिक ब्राइट एंड डार्क बैंड्स विल फोकाई सिमेट्रिकली प्लेस्ड अबाउट O इन एक्स डायरेक्शन, यानी हाइपरबोलिक जो है शेप में आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिल रहे होंगे। डी पार्ट कहता है कि सेमी सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क बैंड्स सेंटर्ड एट अ पॉइंट। डी पार्ट में कह रहा है कि सेमी सर्कुलर जो है टाइप की फ्रिंजेस बन रही होंगी। तो ये बात हमें जो है चेक करनी है, क्या सीन हो रहा होगा। तो पहले यहां पे बात कर लेते हैं पॉइंट O की। पॉइंट O की बात यहां पे कर लेते हैं। देखिए मैं O पर कह सकता हूं एट पॉइंट O मैं पाथ डिफरेंस निकालना चाहता हूं, तो मैं कह सकता हूं S1O माइनस S2O, यानी S1 से जो लाइट जा रही है O तक, S2 से लाइट जा रही है O तक, उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है। तो हम बता सकते हैं कि S1 से लेके O तक जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, वो कह सकता हूं D प्लस D/2 है, D प्लस D/2। और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास, D माइनस D/2। ठीक, यहां तक D है, इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो ये माइनस D/2 हो जाएगा। इनका जो है डिफरेंस हमें लेना है। इतना भी जो है हमें नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही मजे के लिए हम लिख रहे हैं D प्लस D/2 माइनस ऑफ D माइनस D/2। तो आपको यहां से मिल जाता है D के बराबर पाथ डिफरेंस मिल जाता है। डेल्टा x इज इक्वल टू D which is how much 0.6003 मिलीमीटर। इसको आप नैनोमीटर में बदल लीजिए तो आपको मिल जाएगा 6 में 0 से 1 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो नैनोमीटर में बन जाएगा। तो आपको मिलेगा 6003 और 4020। ये हमें रिजल्ट मिल जाने वाला है। अब आप ये देखिए बेटा, क्या ये जो संख्या है पाथ डिफरेंस, क्या ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है। तो हमें ये चेक करना है। यदि मैं इसको 600 से डिवाइड करके देखता हूं तो आपको मिलता है क्या, 600 300 डिवाइडेड बाय 600। तो ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 से गए 3 बार, 3 से उड़ा दो इसको 2 बार, और 3 से गया ये 2 बार, 3 6 0 0 1 2001 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि मैं कह सकता हूं दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, दिस इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2।
ये लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, 2001/2 जो है हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब जो है डार्क फ्रिंज विल ऑब्टेन, डार्क फ्रिंज, डार्क जो है डार्क स्पॉट हमें मिलने वाला है इस पॉइंट पर, डार्क स्पॉट मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिल रहा होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा पॉइंट O के पास में, इसका मतलब जो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब आप देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान से कि एक पर्टिकुलर पॉइंट की यदि मैं बात करूं, पर्टिकुलर पॉइंट की यदि मैं बात करूं, डायग्राम दोबारा बना देता हूं, डायग्राम दोबारा बना देता हूं। ये हमारे पास है सोर्सेस S1 और यहाँ है सोर्स S2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D के बराबर है और यहाँ पर जो है स्क्रीन लगी हुई है। मान लीजिए मैं कोई एक जनरल पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ पॉइंट P पर, पॉइंट P एक जनरल पॉइंट है, यहाँ से जो लाइट जाएगी पॉइंट P तक वो इस तरीके से जाएगी और यहाँ से जो लाइट जाएगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी। ये जो डिस्टेंस है मैं इसको काफी ज्यादा मान सकता हूँ, है भी है, क्वेश्चन में दिया है कैपिटल D जो है वो 3 मीटर के बराबर है और जो स्मॉल d है वो इतने मिलीमीटर में है। इसका मतलब मैं वही सारे अप्रोक्सीमेशन मान सकता हूं जो मैंने मानते आया हूं YDSC के स्टैंडर्ड अपैरेटस में। मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है थीटा है वर्टिकल से, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा वर्टिकल से, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा वर्टिकल से, ठीक है, ये सारे एंगल थीटा हो जाएंगे। ये वाली जो है डिस्टेंस d है, पाथ डिफरेंस में बता सकता हूं ये वाली जो डिस्टेंस है पाथ डिफरेंस के बराबर होने वाली है, तो ये निकाल सकते हैं d है और ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है तो ये थीटा है, तो ये d cos थीटा और ये d sin थीटा आपको पाथ डिफरेंस मिल जाता है, d sin थीटा आपको पाथ डिफरेंस मिल जाता है d sin थीटा, ठीक बात समझ गए। तो पाथ डिफरेंस d sin थीटा यहां मिल गया, तो मैं कह सकता हूं कि यदि ये d sin थीटा बराबर हो जाएगा यदि n लैम्डा के, तो यहां पर एक हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही ये स्क्रीन 2D तो है नहीं, एक लाइन तो है नहीं, तो ये आप कह सकते हैं कि ये यहां पर एक सर्कल में जो है, नॉट दिस सर्कल, ये जो है एक सर्कल में हमें सारे पॉइंट्स पर बराबर ही पाथ डिफरेंस मिल रहा होगा। कैसे देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास है एक स्क्रीन है, बहुत बड़ी स्क्रीन है, बहुत बड़ी स्क्रीन है और मैंने इसको सेंटर मानते हुए इस स्क्रीन को रखा हुआ है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी स्क्रीन है। तो किसी भी पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है, यदि मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूं, यदि मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूं, तो सर्कल के हर पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है वो बराबर होने वाला है। सर्कल के हर एक पॉइंट पर पाथ डिफरेंस जो है बराबर होने वाला है, d sin थीटा के बराबर ही होने वाला है। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे जो ब्राइट फ्रिंज यहां पर मिल रही है वो ब्राइट फ्रिंज यहां पर भी मिलेगी, यहां पर भी मिलेगी, यहां पर भी मिलेगी, यहां पर भी मिलेगी, यहां पर भी मिल रही होगी। तो मुझे एक सेमी सर्कल में, बिकॉज इसके नीचे तो स्क्रीन है नहीं, तो नीचे तो कोई फ्रिंज मिलने का सवाल ही नहीं है, मैं कह सकता हूं इस जमीन से ऊपर जो है जितना भी स्क्रीन है उसमें आप एक सेमी सर्कल बना दीजिए, वहां पर आपको ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही होंगी। ऐसे ही डार्क फ्रिंजेस जो है मिल रही होंगी अलग रेडियस के सेमी सर्कल में, ऐसे ही अलग अलग रेडियस के सेमी सर्कल्स में मुझे डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही होंगी। तो हाइपरबोलिक नहीं बल्कि सेमी सर्कुलर शेप में हमें फ्रिंजेस मिल रही होंगी। तो डी वाला पार्ट जो है वो भी सही हो जाता है, ठीक है। तो डी वाला पार्ट भी हमारा सही है, बी वाला पार्ट भी हमारा सही है। इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है।